दिल्ली पर चलेगी किसकी, दिल्ली सरकार की या फिर केंद्र सरकार की उपराज्यपाल के जरिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की दलीलें पूरी हो गई हैं। अब केंद्र सरकार की या फिर केंद्र सरकार के नुमाइंदे राज्यपाल की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें पेश कर रहे हैं। गुरुवार तक उम्मीद है कि उपराज्यपाल की तरफ से दलीलें पूरी हो जाएंगी, लेकिन आज की दलीलों में सबसे खास ये रहा कि दिल्ली सरकार की कारगुजारियों की बात करते हुए तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को बताया कि जिस तरह से दिल्ली सरकार चीज़ों को बता रही है उसमें संवैधानिक मामला कम, लोगों के बीच सरकार की छवि को बदलने का या अपने हिसाब से छवि पेश करने का मामला जरूर लग रहा है, लोगों की धारणा बनाने का मामला लग रहा है, जबकि इसमें परिपक्वता का परिचय देना चाहिए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए इस जगह का प्रशासन केंद्र सरकार के हाथ में होना चाहिए। इससे पहले दिल्ली सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और शादान फरासत ने दलीलें देते हुए यूरोप के कई देशों के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों का उदाहरण दिया। इस पर तुषार मेहता यानी सॉलिसिटर जनरल ने भी सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ को यह बताया कि आखिर क्यों जरूरी है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर केंद्र का नियंत्रण, और उन्होंने अपनी दलील, आज की दलील ये कहते हुए पूरी की आज की कार्रवाई के दौरान कि केंद्र सरकार का ही एक्सटेंशन है दिल्ली सरकार, या दिल्ली का क्षेत्र यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र केंद्र सरकार का ही एक्सटेंशन है, लिहाजा इसमें इस तरह का विवाद उचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास गवाह है कि जब से राजधानी में विधानसभा बनी है तब से केंद्र में और दिल्ली में कई दलों की सरकारें रही हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक दूसरे के परस्पर विरोधी मत और विचार वाले दलों की सरकारें रही हैं, लेकिन इसके बावजूद विकास का काम और दिल्ली में जो विस्तार का काम है, विकास का काम है, वो कभी रुका नहीं है और प्रशासन अच्छे से चलता रहा है। लेकिन अब ये सरकार तालमेल के साथ काम करने के बजाय विवादों पर ज्यादा ध्यान दे रही है और ये विवाद उचित नहीं है, क्योंकि इससे नुकसान केवल जनता को ही होता है। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम के अनुच्छेद 239 239 AA इसका भी विस्तार से जिक्र किया और उन्होंने कहा कि उसे देखते हुए भी यही है कि उसमें भी यही का उसकी भावना भी यही है कि तालमेल से काम होना चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें जिस पर दिल्ली सरकार दावा कर रही है वो केंद्र के नियंत्रण में होना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि फिर केंद्र शासित प्रदेश बनाने का औचित्य क्या, मतलब क्या, सीधा राज्य ही क्यों नहीं बना दिया जाए। लेकिन इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार ये मानती है कि वो क्षेत्र जिस पर केंद्र का शासन होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह है। जिस पर केंद्र का शासन होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह है और लिहाजा उस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। यही वजह है कि देश में गिनी चुनी जगहें जो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है वो केंद्र शासित प्रदेश है, चाहे वह दो राज्यों के बीच की जगह हो या फिर ऐसी जगह हो जहां का प्रशासन केंद्र के अधीन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मसले केंद्र से जुड़े हुए हैं और केंद्र सरकार का ही उस पर नियंत्रण हो। साथ ही पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि आखिर ये बताएं कि मंत्रिमंडल को वेतन कहाँ से मिलता है, केंद्र के काडर के जो अधिकारी हैं उनको वेतन कहाँ से मिलता है। फिर भी दिल्ली सरकार का ये कहना था कि उसने बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे आयोग हैं, बहुत सारी समितियां हैं जिसका नियंत्रण और प्रबंधन और प्रशासन केंद्रीय काडर के अधिकारियों के पास है, उनके हाथों में है, जैसे महिला आयोग है या फिर दिल्ली डायलॉग कमीशन है। तो जब वो दिल्ली सरकार के अधीन नहीं रहेंगे तो वो हमारी बात भी नहीं मानेंगे। लेकिन वहीं केंद्र सरकार की तरफ से दलील देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये यहाँ का प्रशासन और चीजें सारी लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन होने चाहिए और अधिनियम में भी ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार राज्यपाल की सलाह से काम करेगी या राज्यपाल सरकार की सलाह से काम करेंगे। तो ऐसे में राज्यपाल की ज्यादा चलती होनी चाहिए, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, लिहाजा संवेदनशील मामला है, लिहाजा इसमें कानून के हिसाब से काम होना चाहिए, ना कि लोगों की धारणा और अवधारणा बनाने के हिसाब से। सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी और सुनवाई के दौरान पीठ की तरफ से ये भी कहा गया, जैसे MR शाह ने ये भी कहा कि समय का ध्यान रखें वकील अपनी अपनी दलीलें देते हुए, ताकि हम इस हफ्ते के अंत तक इस पूरे मामले की सुनवाई पूरी कर लें, लिहाजा लोग समय सीमा का ध्यान रखें। फिलहाल उपराज्यपाल की तरफ से दलीलें अभी जारी हैं और इसके बाद अन्य पक्षकार अपनी अपनी दलीलें देंगे और अब तक जो दलीलें दी गई उसका प्रत्युत्तर भी दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर अभी 2-3 दिन तो बहस चलेगी ही चलेगी।